हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के इस रीडिंग में, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की सोच में क्या बदलाव आया है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। कभी भी देख सकते हैं इस वीडियो को, जब भी आपको वक्त मिले, ठीक है। लेकिन 1111 ज़रूर टाइप करेगा या हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में, ताकि एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ब्लॉक सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो ये आपके लिए परफेक्ट रीडिंग होगा, क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगा। ओके, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आप फिर भी सोचते हो कि इस रीडिंग में ऐसा कहा वैसा कहा, ऐसे तो ये पर्सनल रीडिंग आपका है नहीं, तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर देखिए व्हाट्सएप का दिया है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आप रीडिंग ले सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है, सो कुछ ही टाइम के लिए ऑफ़र होगा, सो आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। या फिर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं बहुत टाइम से, अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज़ में फंसे हुए हो, या पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे अटके हुए हैं, कोई पैसे आपका नहीं दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो हीलिंग करवा सकते हैं आप, ठीक है। सो उसके ऊपर भी ऑफ़र चल रहा है, तो आप मानसून ऑफ़र है कुछ ही टाइम के लिए, तो वहाँ पर व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करें या मैसेज करें। कॉल्स आपको नहीं करने हैं, क्योंकि कॉल्स अगर आप करते भी हैं तो कोई नहीं उठाएगा। स्कैम में ना फंसे प्लीज़। ओके, स्कैम होते हैं, गलत नंबर पर आप जाते हो। उसी दिन मुझे किसी ने कहा था आपने ब्रेसलेट, मैं किसी को ब्रेसलेट नहीं भेजा है। ओके, सो कोई भी हो सकता है, किसी से आप कांटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ, तो पहले जानकारी लें, वही वो इंसान है। फेक अकाउंट या फेक आईडी से कहीं और आप जा सकते हैं, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। तो मेरा नंबर एक ही है पर्सनल रीडिंग का, वो आप जांच लें, ओके, अच्छी तरीके से, और उसी के बाद आप आगे जाएं। तो चलिए जल्दी से पार्टनर की फीलिंग्स देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सो देयर इज़ एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा कार्ड है। मुझे लगता है कि फिर से एक शुरुआत ये पर्सन इस रिश्ते में करना चाहते हैं। एक शुरुआत, इसका मतलब कुछ आइडियाज़ के साथ ये पर्सन आ रहे हैं। आई कैन सी अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। सो डेफिनेटली इस इंसान की सोच, जो पहली सोच थी, पहली मुलाकात में आप जब इस पर्सन से मिले थे, आप यही सोचते होंगे ना कि पहली मुलाकात में ये कितना रोमांटिक था, या कितनी रोमांटिक थी, कितने प्यार से मेरे साथ बात किया, उसके बाद लड़ाइयाँ। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनकी जो पहली वाली सोच है वो एक्टिवेट हो चुकी है। मुझे लगता है कि इस इंसान की, आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें रही हैं। शायद इस पर्सन ने आपको बताया नहीं, आपसे हाइड किया, आपसे शेयर नहीं किया, ये हो सकता है। लेकिन आज अगर उनकी एनर्जी देखो तो हैप्पी फेस मुझे दिखाई देता है। आज उनकी एनर्जी में मुझे कुछ करने की उम्मीद, या आपके लिए कुछ करें इस टाइप की उम्मीद उनकी नज़र आती है। अभी आपसे बात करें, या आपसे आकर मिले, या फिर आपसे कांटेक्ट करें, आपको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करें, ऐसा कुछ है। सो पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, और ये पर्सन का फोकस भी आपके टुवर्ड्स मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। अभी तक वो करियर में हो सकता है, और बाकी प्रॉब्लम्स में हो सकता है, थर्ड पार्टी में हो सकता है, फैमिली, कहीं कहीं जगह पर ये अटके हुए नज़र आते थे। आज इस इंसान को पता नहीं क्यों आपकी ज़रूरत लग रही है, या फिर इस पर्सन को आपके बारे में कुछ ख्याल आ रहे हैं, और ये सारे ऑब्स्टिकल्स दूर करना चाहते हैं, या ये अपनी तकलीफ़ों से निकल चुके हैं। अभी आपके साथ एक बेहतर रिश्ता हो सकता है। इनकी तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही थी, इनकी प्रॉब्लम शायद इनकी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं हो रही थी, जो कि अभी मुझे दिखाई दिया। अभी तक ये पर्सन भाग रहे थे। आपके साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता तो चाहिए था, लेकिन रिश्ते की ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे शायद, क्योंकि यू कैन सी, एक तो ये कार्ड मुझे दोनों चीज़ें कहती है। एक तो इनको कहीं पर धोखे मिले हैं आपके पार्टनर को, या इनको किसी ने चीट किया है, या फिर इनको किसी ने धोखा दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अभी तक आपके साथ रिश्ते में रहना तो चाहते थे, लेकिन उस रिश्ते में सीरियस नहीं होना चाहते थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। तो वो हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। सो दिस कार्ड इज 7 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली मुझे एक जिम्मेदारी उठाने की इच्छा आपके पार्टनर की तरफ से, आपके लिए जिम्मेदारी उठाना, आपका ख्याल रखना, ठीक है। आपका एक मतलब ये रिश्ता अगर है ना, आपका फ़ायदा उठाना, ये अभी तक अगर चल रहा था, सिर्फ फ़ायदा उठाया, मतलब जब उनको ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत और किसी चीज़ की, तो अच्छे से बात करके आपके पास आएंगे। जैसे ही वो चीज़ मिल गई, चलो आपको फिर नज़रअंदाज किया।
फिर दोबारा जब उनको कोई ज़रूरत पड़ी, पैसों की ज़रूरत या किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी सिफारिश की ज़रूरत, तो आपके पास आना। तो ये हो सकता है, ठीक है, आपसे कुछ बहुत ज़्यादा फेवर्स लेना, ये हो सकता है। मजबूरी में, उनकी मजबूरी है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा कहते हैं ना ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब हो जाना, ये हो सकता है। देखते हैं आपकी 2 कार्ड्स मेरे पार्टनर के लिए, आपकी एनर्जी क्या है? क्या बात है! आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर आप अपने सपने किसी भी तरीके से पूरा करना चाहते हो। देखिए, इस रिश्ते में जो भी हो रहा है आप दोनों के दरमियान, अभी आप अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूँढते हुए नज़र आते हो। मतलब कहीं न कहीं आपको ये ऐसा फ़ील होता है ना कि मुझे खुश रहना है। कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना है, और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो सकता है आप करियर पर फोकस कर रहे हो, अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हो, अपने कोर्सेज़ या अपने प्रोफ़ेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप अभी ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा कर बैठे हो, बल्कि खुद स्टेबल होना चाहते हो। खुद आप इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हो, पैसे कमाना चाहते हो, खुद के पैरों पर खड़े होना चाहते हो। चाहे आप एक लड़का है या लड़की है, दोनों के लिए रीडिंग है। सो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो, यानी कि पॉजिटिव पाथ पर जा रहे हो, एक सही रास्ते पर आप चल पड़े हो, और ये रास्ता आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हुए मुझे नज़र आता है। इट इज़ पेंटिकल्स। डेफिनेटली दोनों की उम्र सेम हो सकती है, दोनों क्लासमेट हो सकते हो, ठीक है, दोनों क्लासमेट हो सकते हो, कॉलेज मेट हो सकते हो, दोनों का प्रोफेशन भी सेम हो सकता है, दोनों एक ही सिटी से, एक ही मोहल्ले से हो सकते हो, ओके, ऐसा एक ही शहर से हो सकते हो, साथ में पढ़ाई की है, ऐसा कुछ। तो बहुत टाइम से रिश्ते में हो आप दोनों, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ज़्यादा करके दोनों सेम एज के हो सकते हैं, यानी कि उनकी अगर एज 25 है तो आपकी भी 25-26, ऐसा, मतलब बहुत ही पास हो, ठीक है। अगर वो 2000 बॉर्न है तो आप भी 2000 बॉर्न हो सकते हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। सिमिलर थिंग्स, लेकिन ये भटकने वाले इंसान, जैसे कि फोकस ना होना, और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन, ये आपकी, मतलब कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से प्यार किया तो वही रिश्ता निभाएंगे, लेकिन वो थोड़े से चंचल मन के मुझे नज़र आते हैं, कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स उनकी हो सकती है। तो ये मैंने इसलिए कहा कि अगर ये स्वभाव मैच होता है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरी रीडिंग है, इसलिए मैंने आपको कुछ बताया। सो वापसी आपके पार्टनर की तरफ से वापसी होती हुई मुझे नज़र आती है। आपको मदद करना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपकी परेशानियों में आपका साथ देना चाहते हैं। अभी वो वापसी ऐसे नहीं कर रहे हैं, अभी वो सीरियस होकर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना चाहते हैं या आएंगे। कब आएंगे रिटर्न, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ वेरी एक्शन मोड का, लेकिन ये एक्शन इतना है, जैसे होता है ना कि अचानक बारिश आ जाना, अचानक तूफान आ जाना, अचानक भूकंप आ जाना। तो ये अचानक वापसी हो रही है, और ये फोकस्ड है। मैंने कहा था पहले ही, इस पर्सन का अभी मूड चेंज हो रहा है, इस पर्सन की सोच चेंज हो रही है आपको लेकर। पता नहीं ये क्या इनके दिल में ख्याल आ गया, या क्यों ऐसा वो सोचने लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस सोच रहे हैं आपके बारे में, कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, या आपका साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, या आपको मनाने के लिए, अगर आप नाराज़ हैं, रूठे हो, तो आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मतलब जब तक आप नहीं मानते तो जाप लगा कर बैठ सकते हैं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, तो तंग आकर कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ कर दें। सो ऐसी उनकी हरकतें दिखाई देती, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पर्सन आपकी टुवर्ड देख रहे हैं। अगर आप नज़रअंदाज भी कर रहे हो, अगर आपको अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि ये वन टाइम चीटर इज़ ऑलवेज चीटर, मतलब इसने, अगर इस इंसान ने, आपके पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया था, आपको लगता है कि ये आगे जाकर क्या गारंटी है कि चीट नहीं करेगा, ये आपकी सोच हो सकती है। तो ये व्यक्ति आपकी सोच बदलने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़, दिस पर्सन कैन डोमिनेट एट टाइम्स, दिस पर्सन कैन मैनिपुलेट यू एट टाइम्स, दिस पर्सन कैन दिस पर्सन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू विन योर हार्ट। आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप सोच लो किस हद तक जा सकते हैं ये पर्सन, या आप कह सकते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज, किस हद तक गिर सकते हैं भाई आपको पाने के लिए। तो इनका प्यार बढ़ता हुआ नज़र आता है। रोमांस, रेड कलर मुझे रोमांस के बारे में कहता है। आपको काम में, पता नहीं, आप ऐसा लगता है आप सिंगल वुमेन हैं, या फिर आप एक डिवोर्सी पर्सन हो, आप एक वीडो हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है। और ये पर्सन से आपने ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं रखी है,
बस एक ज़िंदगी भर का साथ या इनके साथ एक नई शुरुआत करना। चाहे आप एक लड़की हो, लड़का हो और आपका पास में ब्रेकअप हुआ या शादी टूटी या डिवोर्स हुआ, आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते थे, अपने आप को एक नया मौका देना चाहते थे। इस इंसान में, अपने आपके पर्सन में आपने देखा कि ये प्यार करने के काबिल है, इनके ऊपर विश्वास रखा जा सकता है। ऐसे सोचकर आप बड़े थे इस रिश्ते में, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नज़रअंदाज तो किया इस पर्सन ने, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक सिचुएशंस दी है और अभी आपको उनके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल जा रहा है। मतलब वो अगर आए, वो महंगा सा महंगा तोहफ़ा लेकर भी आए, तब भी आपको लगेगा कि मैं ये तोहफ़ा ले लूँ या नहीं, क्योंकि ये कब पलट जाएगा या कब पलट जाएगी, कुछ गारंटी नहीं। सो मुझे लगता है कि आपको वक्त लग सकता है इसमें। अभी क्या होगा ना, आपकी पर्सन की तरफ जाने के लिए आपको वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि उनका प्यार आपके लिए नहीं है या आपका प्यार उनके लिए कम हो गया। प्यार तो प्यार ही होता है, वो एक भावना है, वो एक इमोशन है, वो दिल में होती है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन एक शक पैदा करने वाली चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के लाइफ में हो चुकी हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हुई है और अभी आप गहराई से सोचते हो। मतलब कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। इनकी मीठी मीठी बातों में आप नहीं आना चाहते, या फिर इस पर्सन ने आपको 3 हफ्ते के बाद अनब्लॉक किया, 3 महीने के बाद आपको अनब्लॉक किया, तो आप खुशी से झूमेंगे नहीं, क्योंकि वो 3 महीने जब आपको ब्लॉक किया था, वो वक्त आपके लिए बहुत भारी था। उसमें आपने कैसे दिन निकाले हैं, या उस वक्त आप कितने रोए हो, या उस वक्त आपको कितनी परेशानी हुई है, वो सोच रहे हैं आप कि इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई, मुझे कितना टेंशन हुआ। ओके, सो मुझे लगता है कि ये जितना मुझे लगता है कि ये आसान है रिश्ता जुड़ना, उतना आपकी तरफ से आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जीज आ रही है आपकी टूवर्ड से, कि कहीं ना कहीं आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को। प्यार है लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हो जो इन्होंने हरकतें आपके साथ की हैं। अचानक आपकी ज़िंदगी से चले जाना, मतलबी रिश्ता रखना, मतलब के वक्त आपसे चीज़ें लेना, उधार लेना और उसके बाद पलट कर ना देखना। मतलब जब आपको ज़रूरत है तो ये पर्सन नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरत है तो वो आते हैं। तो ये कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि एनर्जी ऐसी रही है आपकी, पास्ट की एनर्जी ऐसी रही है। अभी मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है, शायद आप और ज़्यादा कुछ बेहतर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हुआ, हो सकता है कि आपको अच्छा जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब मिला, आपने कुछ हासिल किया है। वो देखकर भी वो आते हुए नज़र आते हैं कि आप अभी उनके लिए परफेक्ट बन चुके हो, दोनों का स्टेटस भी अच्छा हो गया है। तो आपके साथ अगर सेटल हो जाएंगे या आपके साथ शादी करेंगे तो किसी चीज़ की कमी उनको नहीं होगी। तो ये भी हो सकता है, मतलब ऐसे मोड़ पर इस पर्सन ने आपको ठुकराया जहाँ पर आप तकलीफ़ में थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, ओके, और अभी सब कुछ अच्छा है तो वो आना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। दिस एट ऑफ कप्स मुझे हमेशा ये कहता है कि इस रिश्ते से आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है, या काफ़ी बार आपको ख्याल आया है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, हमेशा मुझे तकलीफ़ होती है, हमेशा मेरा ही इंसल्ट होता है, हमेशा मुझे ही रोना पड़ता है, हमेशा मुझे ही डिप्रेशन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने मूव ऑन करने के बारे में काफ़ी बार सोचा होगा इस रिश्ते से, लेकिन क्या है ना, आप प्रूफ करना चाहते हैं, इस पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, इसलिए मैंने बाकी सारे रिश्ते ठुकरा कर अभी भी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, या अभी भी मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया। तो आप प्रूफ करना चाहते हैं शायद, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बुरे वक्त में ना आप सहारा बने हो इस पर्सन के। लेकिन ये पर्सन काफ़ी बार आपके पर्सन ने काफ़ी बार आपके ना प्रॉब्लम्स को समझा ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप उनकी प्रॉब्लम्स, अगर वो बीमार भी हैं तो आप रात भर नहीं सोए हो, फ़ोन पर फ़ोन, मैसेज पर मैसेज कि कैसे हो, लेकिन उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा। अगर आप बीमार हो या आप अकेले हो, आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए उनकी ज़रूरत है, तो कभी उन्होंने देखा नहीं या पूछा नहीं। सो यू नो देयर वाज नो बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, इक्वल नहीं था कुछ भी। आप जो कर रहे थे वो काफ़ी हद तक उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। अभी करना चाहते हैं क्योंकि अभी उन्होंने आपको देखा है,
अभी आप बेहतर कर रहे हो ऐसा उनको दिख रहा है, या आप उनको अभी लगता है कि आप उनके काबिल बन चुके हो। अभी आपको खोना मतलब एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन की ज़िद हो सकती है इस वक्त। ये पर्सन किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं, या किसी भी हाल में ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे। देयर इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली इस पर्सन को अगर आज ये आपके पार्टनर अकेले पड़ चुके हैं ना, तो उनको लगता है कि ये जो मैंने किया उसका फल मिला है, मुझे मेरा कर्मा मिला है। क्योंकि कल वो आपको अकेला कर गए थे, या कल वो आपका दिल तोड़कर गए थे और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आज जब उनके ऊपर बीत रही है, या सेम सिचुएशन जब वो फेस कर रहे हैं, तब उनको पता चला कि ये ब्रेकअप क्या होता है, नो कॉन्टैक्ट क्या होता है। सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है ना कि ये जड़ तक जाना चाहते हैं कि कैसे इस रिश्ते को हमेशा के लिए ठीक किया जाए, कैसे इस रिश्ते में प्यार लाया जाए। तो यू नो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वरिंग अबाउट यू। फ़िक्र हो रही है इस पर्सन की। किस चीज़ की फ़िक्र हो रही है? कि क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए जगह है? क्या अभी भी आप उनका साथ दोगे? इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप उनको वापस एक मौका देंगे? या जो भी वो बात आपसे आकर कहेंगे, क्या आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे कि मेरी फैमिली की ये थी, या मेरा करियर में ये था, मैं बीमार थी, ये था, वो था। तो जो भी बातें वो आपसे कहेंगे, क्या आप उसके ऊपर आप विश्वास रखोगे? इतने टाइम के बाद क्या आप वही शख्स उनको नज़र आओगे जो कि लविंग केयरिंग थे, या फिर आप अभी गुस्से में हो, या अभी आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में आए? तो बहुत सारे सवाल उनको परेशान कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स। सी, इस पर्सन को ये लगता है ना कि आप उनसे प्यार करना बंद नहीं करोगे। इतना तो इस पर्सन को यकीन है। शायद आपको यकीन नहीं है इनके ऊपर, इनको पूरा भरोसा है आपके ऊपर। ये सोचते हैं ना कि भले आप चुप हैं, भले आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, भले आप एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन ने हाल ही में आपको कॉल किया, मैसेज किया, या स्टेटस रखा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, या समथिंग लाइक दैट। आपने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। अच्छा आ जाओ, मतलब आपको खुशी नहीं हुई। उन्होंने देखा कि आपको खुशी नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि अगर वो अभी समझ गए हैं आपके प्यार को, वो आपको अपनाना चाहते हैं, तो उनको इतना भी यकीन तो है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में उनके लिए जो मोहब्बत है, उनके लिए जो प्यार है, वो कम नहीं होगा। सो दैट इज़ वॉट आई सी। सो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ने काफ़ी टाइम लिया, या काफ़ी वक्त के बाद कोई सीरियस डिसीजन लिया है आपको लेकर, एंड देन ये पर्सन आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्या कहना चाहता है। शायद आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या आप आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर उनका रिश्ता हो चुका है लेकिन आपको छोड़ नहीं रहे हैं, या वो किसी और से शादी करने वाले हैं लेकिन आपके साथ भी रिश्ता चाहते हैं। तो ये कुछ हो सकता है। ओके, या फिर अभी तक वो पर्सन ना आपको इग्नोर करके किसी और को ज़्यादा इज्जत दे रहे थे, या किसी और के साथ उन्होंने सपने सजाए जो कि टूट चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर टेलिंग मी दैट इस पर्सन ने कर्मा फेस किया है, इस पर्सन ने बुरा वक्त फेस किया है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में अभी लौट कर आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें चेंज तो आप देखेंगे, इस चीज़ का कि वो पहले जैसे नहीं है, या पहले जैसे आपके साथ बिहेव नहीं करें, अच्छे से बिहेव करें। क्योंकि ये दूरियां जो हैं आप दोनों के दरमियान, शायद इस पर्सन को वक्त दिया है सोचने पर कि क्या कर रहे हो। सो राशि की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, साथ ही साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि मुझे बहुत भारी मात्रा में दिखाई देती है। 7 की एनर्जी आई है जो कि एक स्पिरिचुअल नंबर तो है, लेकिन एक डी अटैचमेंट भी इसमें मुझे दिखाई देता है। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 की एनर्जी भी है, सो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 की एनर्जी भी है, सो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हो सकता है कि आपको गार्डनिंग का शौक़ है, या हाल ही में आपने कुछ पौधे लाए हैं, गार्डन आपने किया है, या बालकनी में पौधे लगाए,
समथिंग लाइक दैट। गार्डनिंग का शौक हो सकता है यहाँ पर, ओके, या काम में आपको प्रमोशन मिला है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। ग्रोथ दिखाई देती है, रिश्ते में भी ग्रोथ है, आपके करियर में भी ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। ऑब्सेशन, सो यस, अगर ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, सो दिस पर्सन विल रिटर्न। अगर इनको ऑब्सेशन है तो ये रिटर्न आएंगे, किसी भी कीमत पर ये वापसी करेंगे आपकी ज़िंदगी में, इतना तो यहाँ पर पक्का है। इस पर्सन को रहा नहीं जा रहा है, या पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, ये पर्सन आपको लेकर सीरियस भी हो सकते हैं। सो देयर आर चांसेस ऑफ रिटर्निंग। पीस, अभी उनको लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ छोड़कर एक बैलेंस ज़िंदगी चाहिए आपके साथ। आई डोंट नो, आपने एडजस्ट किया है इस पर्सन के साथ बहुत कुछ, और आपके जैसा कोई एडजस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप, अगर वो लड़ रहे हैं, वो भला बुरा आपको कहते जा रहे हैं, आप चुप हो, आप उल्टा उनको शांत करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे पर्सन की उनको तलाश है जो उनको उल्टा जवाब देकर उन और ट्रिगर ना करे, बल्कि उनको समझकर उनको थोड़ा सा शांत करे। सो यू आर अ परफेक्ट मैच, ऐसा उनको लगता है। अगर आप हैं तो उनकी ज़िंदगी में खुशी है, शांति है, आपको एक दोस्त भी वो मानते हैं। सबसे पहले वो आपको एक दोस्त मानते हैं। कल का रीडिंग में भी सेम आया था कि वो आपको एक दोस्त मानते हैं जिसके साथ वो हर बात शेयर कर सकते हैं। सो आपके जैसा दोस्त कौन खोना चाहेगा, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, यानी कि आप एक डिवोर्सी हो, वो सिंगल है, या वो डिवोर्सी है, आप शादीशुदा हैं, वो आपसे उम्र में बड़े हैं, वो आपके बॉस हैं, आप उनके एम्प्लॉई हो, वो आपकी सीनियर हैं, आप उनकी जूनियर हो, ऐसा हो सकता है। ओके, एज गैप हो सकती है 10, 15, 12 साल की, दोनों में एज गैप हो सकती है। तो ऐसे लोग ट्विन फ्लेम होते हैं। और ट्विन फ्लेम सिमिलरली मुझे लगता है सिमिलर होता है, मिररिंग एनर्जीज, जो वो सोचते हैं कभी कभी सेम वे में आप सोचते हो, या उनको जो पसंद है कलर्स, वो आपको कलर पहनना, कपड़े पसंद होता है। ठीक है, दोनों की लाइकिंग सेम होती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एक आईना है, जो आप हो वही आप उनमें ढूंढते हो, या ढूंढने की कोशिश करते हो, या फिर जो आपको पसंद है वही आपको मिलता है या देखने को मिलता है उनमें। सो दैट कैन बी मिरर एनर्जीज, काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकता है। आपको भी गुस्सा तो उनको भी गुस्सा, अगर आप भी चुप हैं तो वो भी चुप हैं, वो भी बात नहीं करेंगे। तो ट्विन फ्लेम में थोड़ी सी तकलीफ़ें ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे फील होता है। फाउंडेशन, इनको अभी ये लगता है कि अभी भागना नहीं है, बल्कि इस रिश्ते को मजबूत बनाना है, या आपको यकीन दिलाना है कि यस दिस पर्सन इज सीरियस। क्योंकि अभी वो आए और कुछ भी कहें तो मुझे नहीं लगता कि आप चलो रिश्ते में चलो, हाँ ओके आप कहकर रिश्ते में जाओगे, फिर 2 महीने के बाद फिर ब्रेकअप, ये आप नहीं चाहते हो। आप सेटल होना चाहते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हो, जैसे कि आर या पार, हाँ तो हाँ, ना तो ना। मतलब आपकी फीलिंग्स मुझे स्ट्रांगली ये फील होती है, और कहीं ना कहीं वो सच भी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर फाउंडेशन का कार्ड आया है तो एस्टैब्लिश्ड फैमिली एंड सिक्योरिटी, ये आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, या कुछ वादा करना चाहते हैं, कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, और उसे वो निभाएंगे भी। सो अगर शादी है तो शादी, कमिटमेंट है तो कमिटमेंट, कोर्ट मैरिज है तो कोर्ट मैरिज, ऐसा कुछ हो सकता है। सेकंड चांस हो सकता है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हुए थे, तो हो सकता है वो रिश्ता तोड़कर वो आपके पास एक सेकंड चांस के लिए आए। उस वक्त बहक गए थे और चले गए थे, अभी वापस आकर एक सेकंड चांस, एक दूसरा मौका मांगने की कोशिश। सो बहुत से लोगों के लिए रियूनियन की एनर्जी, बहुत से लोगों के लिए आपके पर्सन एफर्ट्स डालते हुए दिखाई देते हैं मुझे आने वाले वक्त में, और कुछ सही वक्त का इंतज़ार है, अपॉर्चुनिटी देख रही है पर्सन कि कब आपसे अच्छे से बात हो सकती है, कब वो दिल खोलकर आपके साथ बात करें, आपको समझाएं, ताकि बात बने, बात बिगड़े नहीं। तो मुझे वही लगता है यहाँ पर टाइम का कार्ड है। इसका मतलब कि पर्सन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे वो मिले और आपके साथ कुछ बातें शेयर करें, आपको कुछ समझाने की कोशिश करें। सो ये एफ़र्ट्स डालते हुए नज़र आता है। अब एफ़र्ट्स इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत नहीं होती तो क्यों एफ़र्ट्स डालते हैं, अपना वक्त ज़ाया क्यों करते हैं? अगर ये आपको वक्त देना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या जो भी है,
इट शोज़ ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत से लोगों का है। सो ये था आज आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।